अपने मन की आंखों से आप अपने अतीत यानी अपने पास्ट को देख सकते हो। अपनी स्वाभाविक आंखों से आप अपने वर्तमान यानी प्रेजेंट को देख सकते हो, पर अपनी आत्मिक आंखों से आप अपने भविष्य यानी फ्यूचर को देख सकते हो। यानी आपकी आत्मिक आंखों से आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है आत्मिक आंखें। आज का संदेश है तो आंखें हमें हमारे आसपास की चीजों और लोगों की वास्तविकता के प्रति जागरूक करती है, और यह जागरूकता उस जानकारी से अलग होती है जो हमने अपने कानों से सुनी होती है। हालेलुया। यानी हमारे जो हमारी आंखें हैं वो उसका हमारे जीवन में एक बड़ा महत्व है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 22 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि शरीर का दिया आंख है, और यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। आपको बताऊं, आंखें 3 तरह की होती हैं। पहली स्वाभाविक आंखें जो सबके पास हैं, जिससे हम स्वाभाविक चीजों को देख सकते हैं। दूसरी मानसिक आंखें यानी मन की आंखें, जिसके द्वारा आप ख्याली तस्वीरें बनाते हो और रात में सपने देखते हो। तीसरी आंखें हैं आत्मिक आंखें, जिससे आप परमेश्वर को देख सकते हो और अन्य आत्मिक चीजों का अनुभव कर सकते हो। और आज इस सुबह के समय मैं उन्हीं आत्मिक आंखों के बारे में बताकर आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आमेन, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आत्मिक आंखें, पहली बात, आत्मिक आंखों के बिना आप आत्मिक अंधकार में हैं। आत्मिक आंखों के बिना आप आत्मिक अंधकार में है। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 39, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 9 वर्स 39। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। आमेन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आत्मिक आंखों के बिना आप आत्मिक अंधकार में हैं। जैसे आंख होते हुए भी आप अंधेरे में नहीं चल सकते, ठीक वैसे ही आत्मिक आंखों के बिना आप आत्मिकता में भी नहीं चल सकते। सब ऊपर देखिए, ध्यान से इधर सुनिए। जैसे आंख होते हुए भी आप अंधेरे में नहीं चल सकते, वैसे ही आत्मिक आंखों के बिना आप आत्मिकता में भी नहीं चल सकते। हालेलुया। हो सकता है आप में से कोई सोच रहा हो कि पास्टर जी, जादू टोना करने वाले लोग भी तो कुछ देख लेते हैं और बताते हैं। ध्यान से सुनिए, जादू टोना करने वाले लोग जरूर कुछ देख लेते हैं और बताते हैं, पर पूरी तरह नहीं। यीशु मसीह के जन्म के समय राजा हेरोदेस के साथ जितने जादू टोना करने वाले लोग थे, उन्होंने यह तो जान लिया कि राजा का जन्म होना है, और समय के अनुसार उन्होंने अंदाजा भी लगा लिया कि हां, वो 2 साल से ज्यादा उम्र का नहीं होगा। इसलिए, पर असल में वो व्यक्ति कौन है, वो कहां है, इस बात को वो जान नहीं पाए। इसीलिए राजा हेरोदेस ने 2 साल के तक के सारे बच्चों को मरवा डाला। यही मिस्र में मूसा के जन्म पर हुआ था। 2 साल के उम्र तक के सारे बच्चों को मरवा दिया गया था, और मूसा को 3 महीने तक छुपाए रखा, तो भी उन जादू टोना करने वालों को पता नहीं चला। हालेलुया। ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी स्वाभाविक और मानसिक आंखों के पीछे पड़कर, पीछे लगकर अपने उद्धार और अपनी आत्मा को खो बैठते हैं। हालेलुया। वो अपने उद्धार, अपनी आत्मा को खो बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते कि आत्मिक आंखें दर्शन देखने वाली आंखें होती हैं। हालेलुया। आत्मिक आंखें दर्शन देखने वाली आंखें होती हैं। आपको बताऊं, जिन आंखों में दर्शन होता है वही उसे पूरा कर सकता है। हालेलुया। जिन आंखों में दर्शन होता है वही उसे पूरा कर सकता है। हो सकता है आपने अपनी आत्मिक आंखों से अपनी बीमारी से चंगाई पाने का दर्शन देखा हो, तो उस दर्शन को पूरा करने के लिए आप बाइबल से
चंगाई के वचनों को निकालोगे और उनके अनुसार प्रार्थना करोगे। आप खाने पीने का परहेज करोगे, आप कसरत करोगे, आप अपनी दवाई समय पे लोगे और सबको पता चलेगा कि हां आप चंगा होना चाहते हो। फिर हो सकता है कि आपका दर्शन कर्ज मुक्त होना हो। कर्ज मुक्त होने के लिए आप आर्थिक आशीष के वचन बाइबल से लेकर उसके अनुसार प्रार्थना करोगे, आप मेहनत करोगे, आप और आगे कर्ज नहीं लोगे, आप अपने पैसे को संभाल कर सोच कर खर्च करोगे। फिर हो सकता है कि आपका दर्शन एलीशा के समान दुगना अभिषेक पाने का हो, तो आप उसके अनुसार काम करोगे। हालेलुया। यानी आपका जो भी दर्शन है उस दर्शन को आपने क्या करना, उसी के अनुसार आपको काम करना है। हालेलुया। जो आपकी आत्मिक आंखें देखती हैं, जो दर्शन आपकी आत्मिक आंखें देखती हैं, उसी दर्शन के अनुसार आपको काम भी करना है, तब आप आत्मिक अंधकार में नहीं होंगे। हालेलुया। दूसरी बात, आत्मिक आंखें उस पार देख सकती हैं। आत्मिक आंखें उस पार देख सकती हैं। पढ़िए गिनती अध्याय 13 वचन 17 से लेकर 20। गिनती नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 17, 18, 19, 20। उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वे कैसा है, अच्छा या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष है या नहीं। और तुम हियाव बंधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाखों का था। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो इजरायली मिस्र देश से निकलकर यरीहो के पास पहुंच गए थे, पर यरीहो की दीवार बहुत बड़ी, ऊंची और मोटी थी। आपको बताऊं, उस दीवार से आवाज भी अंदर और बाहर नहीं आ जा सकती थी। इसलिए मूसा ने उस देश का भेद लेने के लिए भेदियों को भेजा। एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ पथरीली भूमि पर रहता था। वहां उस पथरीली भूमि पर अनाज उगाने के लिए वो बहुत मेहनत करता था। उस पथरीली भूमि को जोतना, दूर से पानी लाकर फसल की सिंचाई करना, बहुत मेहनत वहां पे वो फसल अनाज उगाने के लिए किया करता था। और वो अपने घर के पास उस पथरीले पहाड़ को और अपनी परिस्थिति को हमेशा दोष देता रहता था। लेकिन एक दिन उसके मन में आया कि मैं इस पहाड़ पर चढ़कर देखूं कि उस पार क्या है। और जब वो अपने घर के पास के उस पहाड़ पर चढ़ा और उस तरफ देखा, तो उस तरफ बहुत हरियाली और उपजाऊ जमीन थी। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने मुश्किल के पहाड़ के उस तरफ देख नहीं पाते। हालेलुया। जो अपनी मुश्किल के पहाड़ के उस तरफ देख नहीं पाते, वो अपने मुश्किल के इस तरफ बैठे रोते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं, ये सोचकर कि ये परिस्थिति कितनी लंबी चलने वाली है, क्योंकि वो अपनी समस्या के उस पार नहीं देख सकते। हालेलुया। पर आप ध्यान से सुनिए, पर आप परमेश्वर की आत्मा पाए हुए लोग हैं, इसलिए परमेश्वर ने आपको शारीरिक आंखों के साथ आत्मिक आंखें भी दी हैं, और आप अपनी समस्या के उस पार देख सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। आप अपनी समस्या के उस पार देख सकते हो, आप अपनी बीमारी के उस पार देख सकते हो, आप अपनी चिंता के उस पार देख सकते हो, आप मृत्यु के उस पार देख सकते हो कि वहां कितनी शांति, कितना आराम, कितना चैन, कितनी तसल्ली और कितना बड़ा जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। तो अपनी आंखों को इस्तेमाल करिए और उस पार देखना शुरू कीजिए। हालेलुया। तीसरी बात, आत्मिक आंखें आत्मिक सच्चाई देख पाती हैं। आत्मिक आंखें ही आत्मिक सच्चाई देख पाती हैं। पढ़िए कुलुसियों की पत्री अध्याय 3 वचन 1 और 2। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 1 and 2।
अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्वान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। आप स्वाभाविक और मानसिक आंखों से परमेश्वर को नहीं देख सकते। परमेश्वर को देखने के लिए आपको आत्मिक आंखें चाहिए। जैसे स्वाभाविक आंखें अपने आसपास की स्वाभाविक चीजों की सच्चाई को देख और समझ पाती है, उसी तरह आत्मिक चीजों की सच्चाई को सिर्फ आत्मिक आंखें ही देख और समझ सकती हैं। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, ऊपर देखिए सब। जैसे स्वाभाविक आंखें अपने आसपास की स्वाभाविक चीजों की सच्चाई देख सकती हैं और समझ सकती हैं, उसी तरह आत्मिक चीजों की सच्चाई समझने के लिए आपको आत्मिक आंखें और की जरूरत है। हालेलुया। यहां इस वचन में दो चीजें हैं, एक स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना और दूसरा स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना। खोज करना यानी मेहनत करना, किसी चीज को पाने के लिए मेहनत करना। जैसे लोग घर, गाड़ी, पैसे पाने के लिए मेहनत करते हैं। फिर ध्यान लगाना, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना, है ना। ध्यान मतलब आपकी बुद्धि और आपका मन सदा क्या होना चाहिए? स्वर्गीय वस्तुओं पर, ऊपर की वस्तुओं पर लगा रहना चाहिए। मत्ती अध्याय 16 में जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को बता रहे थे कि जरूरी है मैं यरूशलेम जाऊं, वहां दुख उठाऊं, मारा जाऊं और मुर्दों में तीसरे दिन जी उठूं, यह सुनकर पतरस यीशु मसीह को पकड़कर साइड में ले गया और झिड़क कर बोलने लगा, प्रभु परमेश्वर ना करे ऐसा तुझ पर कुछ भी विपत्ति आए। यीशु मसीह ने उसे डांटते हुए कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले पतरस को शैतान कहा, क्यों? क्योंकि उसका ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर नहीं लगा था। हालेलुया। जब आपका मन, ध्यान से सुनिए, जब आपका मन ऊपर की वस्तुओं पर लगा नहीं होता, तब आपको आपके सामने चल रही आत्मिक सच्चाई नजर नहीं आती। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, जब आपका मन ऊपर की वस्तुओं पर लगा नहीं होता, तब आपको आपके सामने चल रही आत्मिक सच्चाई भी नजर नहीं आती। इसीलिए उत्पत्ति अध्याय 21 में जब सारा ने हाजिरा और इस्माइल को घर से निकाल दिया, तो मरुस्थल में उनके सामने रखा पानी का सोता भी उन्हें नजर नहीं आया। इसीलिए उत्पत्ति अध्याय 20 में इसहाक को बलिदान करने के समय अब्राहम को वहां बंधा हुआ मेढ़ा भी नजर नहीं आया। फिर दूसरा राजाओं 6 अध्याय में एलीशा को दिखाई देने वाले परमेश्वर की अग्निमय सेना, अग्निमय रथों की सेना जो एलीशा को दिखाई दे रही थी, उसके चेले गेहजी को दिखाई नहीं दे रही थी। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप, ध्यान से सुनिए, जब तक आप अपनी स्वाभाविक आंखों से देखेंगे, आपको आपके सामने रखी हुई आपकी आशीष नजर नहीं आएगी। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, जब तक आप अपनी स्वाभाविक आंखों से, शारीरिक आंखों से देखते रहेंगे, आपको आपके सामने रखी हुई आपकी खुद की आशीष नजर नहीं आएगी। लेकिन जब आप अपनी आत्मिक आंखों से देखेंगे, हालेलुया, जब आप अपनी आत्मिक आंखों से देखेंगे, तब आपके लिए परमेश्वर का किया हुआ प्रावधान आपको नजर आएगा। हालेलुया, वो इंतजाम आपको नजर आएगा। आप नाले के पास बैठे होंगे, लेकिन एक कौवा आकर आपको रोटी देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको वो प्रावधान नजर आएगा। जो दूसरों के लिए रहस्य है, वो रहस्य होगा, वो आपके लिए वास्तविकता होगा। हालेलुया, वो आपके लिए, आत्मिक आंखें खुली हुए लोगों के लिए वो वास्तविकता होगा। हालेलुया। यीशु का जन्म आपके लिए वास्तविक होगा। यीशु का मारा जाना, गाड़ा जाना, मुर्दों में जी उठना आपके लिए वास्तविक होगा। स्वर्ग आपके लिए वास्तविक होगा। उद्धार आपके लिए वास्तविक होगा। हर चमत्कार आपके लिए वास्तविक होगा। बाइबल का हर वचन और उसका प्रकाशन आपके लिए वास्तविक होगा। आमीन। चौथी और आखिरी बात, आपकी आत्मिक आंखें भविष्यवाणी की आंखें हैं। आपकी आत्मिक आंखें, पढ़िए पहला शमूएल अध्याय 9 वचन 18 और 19। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 9 वर्स 18 एंड 19। तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है। उसने कहा, दर्शी तो मैं हूँ,
मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे और सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वह सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। शमूएल, दानियेल और अन्य कई भविष्यवक्ताओं को बाइबल में दर्शी कहा गया है। दर्शी यानी भविष्य देखने वाला। दर्शी यानी भविष्य देखने वाला। आपको बताऊं, अपने मन की आंखों से आप अपने अतीत यानी अपने पास्ट को देख सकते हो। अपनी स्वाभाविक आंखों से आप अपने वर्तमान यानी प्रेजेंट को देख सकते हो, पर अपनी आत्मिक आंखों से आप अपने भविष्य यानी फ्यूचर को देख सकते हो। यानी आपकी आत्मिक आंखों से आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। हालेलुया। आपकी आत्मिक आंखों से आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। हालेलुया। तो आपकी आत्मिक आंखें भविष्यवाणी की आंखें हैं। आपकी आत्मिक आंखें भविष्यवाणी की आंखें हैं। लेकिन भविष्यवाणी या भविष्यवक्ता कहते ही लोगों के जहन में सबसे पहले तेल और पानी की बोतल आती है। हालेलुया। भविष्यवक्ता या भविष्यवाणी कहने के समय सबसे पहले लोगों के जो जहन में शब्द आता है, जो बात आती है, जो विचार आता है, वो है तेल और पानी की बोतल। पर आपको बताऊं, आपको तेल और पानी के पीछे ना जाकर अपनी आत्मिक आंखों को खोलना चाहिए। हालेलुया। भविष्य जानने के लिए अपनी आत्मिक आंखों को खोलना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने उसके पास आने वाले हर अंधे को चंगा किया और उसकी आत्मिक आंखों को भी खोला। शाऊल, जो बाद में पौलुस बना, वो अपने धर्म में इतना अंधा था कि वो आत्मिक विश्वासियों को मार रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाने के बाद जब उसकी स्वाभाविक आंखें अंधी हुई, तब उसे अपने आत्मिक अंधेपन का भी एहसास हुआ। इसीलिए वो उपवास और प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। वो उपवास और प्रार्थना करने लगा। तब परमेश्वर ने उसकी शारीरिक आंखों के साथ उसकी आत्मिक आंखों को भी खोल दिया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, ऊपर देखिए। तब परमेश्वर ने उसकी शारीरिक आंखों के साथ उसकी आत्मिक आंखों को भी खोल दिया। फिर उसके बाद पौलुस के लिए अतीत देखना और भविष्य देखना मुश्किल नहीं रहा। हालेलुया। अतीत देखना और भविष्य देखना उसके लिए मुश्किल नहीं रहा। जब पौलुस के समान, हालेलुया, जब पौलुस के समान आपकी आंखों से भी संसार का, पाप का, बुराई का, घमंड का छिलका उतरेगा, जब आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी, तब आप जान लोगे कल क्या होगा। हालेलुया। आप उस भविष्यवाणी की आंखों से जान लोगे कि कल क्या होगा, आपके बच्चों का भविष्य कैसा होगा। स्वर्ग और पृथ्वी की कोई बात आपसे छिपी नहीं रहेगी। इसलिए रोज आत्मा से भरकर आत्मिक आंखों के साथ प्रार्थना कीजिए, भविष्यवाणी की आंखों के साथ प्रार्थना कीजिए। भविष्य देखिए, भविष्य देखिए, भविष्य देखिए, यीशु के नाम से। हालेलुया।